थैंक यू। जल्दी बता कितना हुआ यार। पूर्वी एक काम करे, चाय गाड़ी में ले चलो, वहीं आराम से पी लेना। यहाँ क्यों रुका है? ये सही मौका है और उसको पता नहीं चलेगा। मैं अभी उतर जाती हूँ। ये औरत चाय वाय के चक्कर में मुझे मरवाएगी। उस लड़की को अगर होश आ गया ना तो जबरदस्ती में चिल्लम चिल्ली हो जाएगी, लोग जमा हो जाएंगे। और साहब 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 20 रुपए हुए साहब। ये साहब 20 रुपए के लिए 1000 का छुट्टा, आप छुट्टा दीजिए। कीप द चेंज साहब। पता नहीं वो किले का रास्ता किधर से है। कौन सा किला? एक्सक्यूज मी बाबा, ये किले के लिए जाना था। साहब बाएं से जाइए। ओके, थैंक यू सो मच। साहब कुछ पैसे दीजिए ना। पैसा किस बात का? वो चाय वाले को बेमतलब 1000 रुपया दे दिया। मुझे भी दीजिए, गरीब की दुआएं काम आएंगी साहब। तुम्हारी दुआएं मेरे किसी काम नहीं आएंगी। ये आवाजें कैसी आ रही हैं? कुछ नहीं, पीछे बॉक्सेस रखे हुए हैं, शायद उनकी रस्सी वस्सी खुल गई होगी। और वैसे भी कच्चा रास्ता है ना, इसलिए आवाज आ रही है। लेकिन मिस्टर कपूर, हम यहाँ से जा क्यों रहे हैं? वो सुपर एक्सप्रेस वाला है। आई नो, लेकिन एक जगह जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वैसे भी बड़ी स्पेशल जगह, वहाँ कोई भी नहीं आता, लेकिन मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है वहाँ। मगर इतनी रात गए? डोंट वरी, रात में वो जगह और भी खूबसूरत लगती है। मैं पूछ के आता हूँ। हाँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने ये देखिए, आपने इनको कहीं देखा यहाँ पे? एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने इन्हें देखा है? ये देखिए। ऐसे कैसे बताएंगे साहब? अपने यहाँ तो हर 2 मिनट में 4-4 गाड़ियां आके रुकती हैं। अब हर गाड़ियों में जो भी आता है वो सूट बूट पहन कर ही आता है। मुझे पता नहीं साहब, मैं नहीं बता सकता। थैंक यू, थैंक यू। अरे साहब 2 रुपए दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। बाबा बस प्रार्थना करना कि वो ठीक हो। अरे ये क्या साहब, मैंने 2 रुपए मांगे, आपने 1000 रुपया दे दिया। एक वो आदमी आया था, 1000 रुपए की चाय पी ली, लेकिन मुझ गरीब को एक कौड़ी तक नहीं दी। कौन आदमी? अरे एक आदमी आया था साहब एक औरत के साथ, चाय पीने के लिए इसी ढाबे पर। यहाँ पे? हाँ। अब कोई गाड़ी थी उनके पास, गाड़ी में आए थे वो? हाँ, काले रंग की गाड़ी थी। बाबा कितनी देर पहले आए थे और किस तरफ गए आपको पता है? 3 घंटे हो गए साहब। किस तरफ गए बाबा, आपको पता है? मैंने ही तो रास्ता बताया था उसे। यहाँ से बाईं तरफ एक सड़क जाती है, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक किला है, वहीं पे गए हैं वो। बाबा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भगवान आपका भला करेगा साहब, भगवान आपका भला करेगा। अर्जुन क्या बोला? कुछ नहीं हुई। वो पूर्वी को कोई फोर्ट लेकर के यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे। तुम एक काम करो, तुम फोन करो, पुलिस को फोन करो। हाँ, मैं अभी करती हूँ। अभी करो प्लीज। हेलो
मैं ओवी देशमुख बोल रही हूँ। मेरी बहन और मेरी बेटी को एक आदमी किडनैप करके ले गया है। वो मुंबई पुणे हाईवे से किसी पोर्ट में। हम भी वहीं पहुँच रहे हैं। आप घबराइए मत मैम, मैं अभी एक टीम वहाँ भिजवाता हूँ। ओके मैम, थैंक यू। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो भी कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। उन दोनों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पे। तुम फिक्र मत करो। अर्जुन, जल्दी चलो ना। वो भी जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम प्रिया को फोन ट्राई करती रहो। प्लीज प्रिया को फोन ट्राई करती रहो। मिस्टर कपूर, ये हम कहाँ? आइए तो सही, मैं आपको बताता हूँ। बाहर तो आइए। मिस्टर कपूर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं इस कोर्ट में? हम तो मुंबई जा रहे थे ना। जी हाँ, हम लोग मुंबई जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको एक जगह दिखाना चाहता हूँ। ये वही जगह, यहाँ मैं अक्सर आता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। आइए ना, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 5-10 मिनट बैठेंगे, थोड़ी बातें करेंगे। और वैसे भी काफी लंबा ड्राइव था, मैं थक गया हूँ थोड़ा सा। चल भी। पूर्वी, तुम्हें पता है यहाँ एक मोफली वाला बैठता था, गर्मा गर्म ताजी मोफली बेचता था। क्या? मैं यहाँ जब भी आता, गर्मा गर्म मसालेदार मोफली खरीदता। ऐसी शांत और सुनसान जगह में बैठ के मोफली खाने का मजा ही कुछ और। अरे तुम आ क्यों? यहाँ हो ना। पता है, जब वो मूंगफली वाला नहीं होता था, तब भी मैं मूंगफली खाता था। सोचो कैसे? मैं अपने साथ मूंगफली लेके आता था, कभी खरीद कर, कभी अपने साथ, लेकिन मूंगफली जरूर खाता था। तो मूंगफली खाओगी? मूंगफली रात के 2 बजे? मैं साथ लेके आया हूँ। एक्चुअली उसको भी बहुत पसंद है। उसे? किसे? मेरी वाइफ को। आपकी वाइफ? हाँ। आपकी शादी हो रखी है? I mean, हुई थी? मेरी शादी हुई थी कुछ साल पहले। I used to love her a lot. In fact, more than a lot. वो मेरी वाइफ नहीं, मेरी लाइफ थी मतलब? I'm so sorry, मुझे ओके। वैसे भी मुझे पता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं और वो अक्सर यहाँ पर आया करते थे, वक्त बिताते थे, रोमांस करते थे। मैं हमेशा उससे कहता कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और वो कहती थी पता है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। बस फिर हमारी एक बात पे लड़ाई हो गई। वजह पता है? जमीन का एक टुकड़ा। और बस वो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं। फिर क्या, मैं लड़ता रहा, और एक दिन मुझे पता चला कि वो मर चुकी है।
I'm so sorry. मैं उससे बहुत प्यार करता था और उसे कभी बता नहीं पाया, कभी जता नहीं पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। समझ सकती हो मेरी क्या हालत हुई होगी जब आप किसी से प्यार करते हो, उसे बता भी ना पाओ कि आप उससे इतना प्यार करते हो। समझ सकती हूँ, बहुत दुख होता है, लेकिन उनकी डेथ कैसे हुई? मैंने मारा उसे। खुद अपने इन हाथों से। क्या? हाँ, वो बेवजह मुझसे मेरी जमीन छीनना चाहती थी। तुम ही बताओ, इज दैट फेयर? प्यार में तो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान छोड़ देते हैं, राइट? लेकिन वो एक जमीन का टुकड़ा नहीं छोड़ पाए। बस मैंने वो जमीन भी ले ली और उसकी जान भी। मैं उसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा, लेकिन इतना नहीं जितना मैं अपनी जमीन से करता था। बहुत बड़ी गलती की उसने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखो ना, मुझे उसे मारना पड़ा। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? चिल बेबी, रिलैक्स। तुम डर क्यों रही हो? लो मफली को, इट्स गुड फॉर हेल्थ। अब तो काफी देर हो गई है, कार कब से एक जगह पे रुकी हुई है, कोई आवाज भी नहीं आ रही। मतलब ऋषभ कपूर कार के आसपास नहीं है। चल पिया, निकल ले, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। ये आवाज कैसी? शायद कार की डिक्की मेरी से आ रही होगी। आओ देखते। डिक्की में से ऐसी आवाजें क्यों आ रही? कौन है डिक्की? तुम सो गई थी? लेकिन डिटेक्टिव बनने के चक्कर में फंस गई ना। अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा बेबी डिटेक्टिव। वैसे पूरी बहुत ही चालाक बच्ची है, इसे सब कुछ पता है, मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, सब कुछ है ना। औरतों की यही आदत मुझे सबसे बुरी लगती है, अपने पेट में कोई बात नहीं दबा सकती। जस्ट इमेजिन, एक मिनट के लिए अगर सारी औरतें बोलना बंद कर दें, वाह कितना मजा आएगा। पूर्वी, you look little confused. आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं आपको क्यों मारना चाहता हूं? वेरी सिंपल, आपकी शक्ल हूबहू मेरी एक्स वाइफ से मिलती है। मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे बारे में सब कुछ जान गई। वो सबके सामने वो सारी बातें बताने वाली, बेवकूफ कहीं की। मैंने उसे मारा, उसकी जमीन अपने कब्जे में की, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था ये प्रूफ करने के लिए कि उसने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की। इसलिए मैंने आपसे शादी करने का नाटक किया। आज आपको पुणे लेके आया कॉन्फ्रेंस के लिए, आपको अपनी वाइफ के कपड़े पहनाए, उन्हीं कपड़ों में आपसे सिग्नेचर्स करवाए, और ये सब कुछ करते हुए मैंने आपकी फोटो भी खींची। I got the proof. Everything is done. In fact, your job is done. Your job is over.
योर एपिसोड इज ओवर। अब मैं जाऊंगा आराम से अपने घर और आप दोनों भी जाएंगे ऊपर मेरी वाइफ के पास। यू नो वो बेचारी एकदम अकेली है, शी नीड्स कंपनी। Hey! चलिए देखते हैं पहले कौन मरेगा, तुम कि तुम। चलो एक काम कर, लेडीज फर्स्ट कर। या तो दोनों ही लेडीज है, क्या करें? चलो एक काम करते हैं, बड़े बुजुर्गों को पहले जाने का मौका देते हैं। मिस पूर्वी, गेट रेडी टू डाई। पूर्वी, प्लीज, तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो प्लीज। क्यों? मैं इन्हें मरते हुए नहीं देख सकती, प्लीज मुझे इन्हें जिंदा देखना है, प्लीज इन्हें जाने दो प्लीज। प्लीज क्या कर, तुम जाओ मैम, तुम जाओ मैम प्लीज। चल शराब बंद करो अपना नाटक, मैं डिसाइड करूंगा किसको मारना है, समझी? प्लीज तुम्हें मारने का शौक है, तुम मुझे मार दो प्लीज, पर इन्हें कुछ मत करो, तुम जाओ मैम प्लीज, तुम चली जाओ, तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो। ओके एज यू विश, एज यू विश। मरना तो तुम दोनों को ही है, पहले तुम मरो चाहे पहले वो मरे, इट्स ऑल द सेम फॉर मी। खैर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। गेट रेडी टू डाई। प्लीज क्या करें आप? प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते, मैम आप जाओ। ऋषभ, ओ मिस्टर अर्जुन, तुम्हें हीरो टाइप एंट्री मारने का बहुत शौक है ना? प्लीज। कोई बात नहीं, वेलकम। वैसे तुम्हारे आने से मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, अब तुम सबको मुझे ही मुक्ति दिलानी पड़ेगी। ऋषभ, ऋषभ मत प्लीज तुम इन सबको छोड़ दो प्लीज, तुम इन्हें जाने दो प्लीज। ये क्या कर रहे हो? ऋषभ देख यार, प्लीज तुम इन्हें जाने दो। वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फैमिली है तुम लोगों की। अर्जुन की पहली वाइफ, अर्जुन की दूसरी वाइफ, यहां तक का फैमिली ट्री तो समझ में आता है। तुम कौन से डाल का पत्ता हो? तुम बेवजह क्यों मरना चाहती हो? रिश्ता है मेरा इनके साथ, तुम नहीं समझोगे, और जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, मेरे डैड को तुम छू भी नहीं सकते। यार पागल हो गई है तुम क्या बोले जा रही है? देखो अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम मुझे मार दो, पर अगर मेरी बेटी को कुछ होना तो ठीक नहीं होगा। मौसी, मैं ही वो भी हूँ जिसकी वजह से तुम और डैड 30 साल पहले अलग हुए थे। अभी मैं वो गलती सुधारने आई हूँ, मॉम को उनकी फैमिली वापस लौटाने और डैड को उनका प्यार वापस लौटाने आई हूँ। माय तुम लोगों का फैमिली ट्री तो बरगद से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कहाँ की टानी कहाँ घुसी हुई है। ऋषभ कपूर, देखो आज सालों के बाद मेरे मौसी और डैड एक साथ हुए। प्लीज तुम इन्हें अकेला छोड़ दो, इनकी खुशियां से मत छीनो, प्लीज प्लीज तुम इन्हें जाने दो। मैं मर जाऊं या जीऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले मेरी वजह से ये फैमिली टूट चुकी है और ये वापस जुड़ रही है। अब मैं मरते मरते उनका प्यार तो वापस कर दो। मौसी, डैड, मेरी वजह से आपके बीच सबके बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ था हमारी किस्मत में लिखा हुआ था वो होना था। वो सब तुम्हारी वजह से नहीं था और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। ऋषभ, ये मेरा परिवार, अगर इनकी तरफ एक कदम बढ़ाया ना तुमने तो मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। इस गन को नीचे रखो। वैसे तुम लोगों की ये जो फैमिली है ना, डेली सोप से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हर कोई मरना चाहता है, हर कोई एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना चाहता है, बट यू नो व्हाट, आई एम बोर्ड। पर मैं तुम लोगों को मायूस नहीं होने दूंगा, किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, सबको मार। सैक्रिफाइस का सैक्रिफाइस हो जाएगा और मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं रहेगा। ऋषभ, ये ठीक नहीं है।
I'm gonna kill you all!